खुशामदीद दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर इश्तियाक अहमद। जो खबरें आ रही हैं उसमें लगता है कि दोबारा अमेरिका की कोशिश है कि पाकिस्तान में अपना जो पुराना उसका इन्फ्लुएंस नहीं कहना चाहिए तो हुक्म चलता था, वो किसी तरह दोबारा चलना शुरू हो जाए और हिंदुस्तान को भी इस्तेमाल किया जाए अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। इस पे मुझे बड़ी तफशीश है। आई एम वेरी कंसर्न्ड। देखें, ये जो मिडल ईस्ट में झगड़ा हुआ और बल्कि चल रहा है, इसके बैकग्राउंड में ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स की जो कॉन्फ्लिक्ट है, उसके ऊपर जो खबरें आई हैं, मेरे रिलायबल दोस्त जो इस्लामाबाद में बैठे हैं उनसे, वो तो ये है कि अमेरिकन अब कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान को इंगेज किया जाए ईरान के साथ, और जो वो ईरान पे प्रेशर डालना चाहते हैं, ये इधर से पाकिस्तान भी उसका हिस्सा हो। जब से मुझे ये खबर आई है, एंड आई होप दिस इज अ फॉल्स सॉर्ट ऑफ स्टोरी गोइंग अराउंड, लेकिन अगर ये सच है तो पहले ही सत्यानाश पाकिस्तान का अपने आप को दूसरों के इंटरेस्ट के सामने अपनी कीमत लगवा देनी और फिर उनके काम करना जो है। देखें, ईरान, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, ये सारे जो इस इलाके के मुल्क हैं और यहाँ के लोग यहाँ ही रहेंगे हमेशा। बाहर से जो भी पावर आती है उसको आप दूर ही रखें। जितना फॉरेन इंटरफेरेंस होगी उतनी आपकी जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उसमें भी मुदाखलत होगी। हाँ जी, पाकिस्तान का बुरी तरह सत्यानाश हुआ है इन सालों में, क्योंकि ये हुक्म लेते रहे हैं वहाँ से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के वो जो डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ से। इट्स टू वेल नोन। वो जो क्रूगर, कौन सा एक बिल था यार, रकीब, एक बिल आया था। हाँ, उसके मुताबिक उन्होंने जो पैसा खोल के, हाथ खोल के देते थे वो बंद कर दिया। और अब दोबारा अगर वो उनकी एक टीम आई है और पाकिस्तान को पे प्रेशर डाला जा रहा है कि आप ईरान के साथ कोई ना कोई कॉन्फ्रंटेशन का हिस्सा बने, नॉट गुड फॉर दिस रीजन। ईरान के साथ हमारा कोई ऐसा झगड़ा नहीं है। पहले ही हम ईरान और सऊदी अरेबिया के झगड़े का हिस्सा बने रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो सेक्टेरियन टेररिज्म जो पाकिस्तान में हुई, कितने लोगों का खून उसमें बहा और नेट रिजल्ट कुछ भी नहीं था। सो वाई डू वी वांट टू गेट इनटू दैट ट्रैप अगेन? पाकिस्तान के जो रूलर्स हैं, उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कीप आउट ऑफ दीज फॉरेन सॉर्ट ऑफ मैशिलेशन जो ये करते हैं। आप ईरान के साथ नॉर्मल रिलेशंस रखें, उनके साथ अमेरिकन खुद ही अपना मसला हल करें। लेट देम सॉर्ट इट आउट ऑन देयर ओन विदाउट अस गेटिंग इन्वॉल्व। वाई शुड वी गेट इन्वॉल्व? हमें उसमें क्या फ़ायदा है? ठीक है, कुछ डॉलर आ जाएंगे, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, लेकिन लॉन्ग रेंज इनके कॉन्सिक्वेंसेस विल नॉट बी गुड फॉर पाकिस्तान। सो आई होप ये खबर जो है वो बेबुनियाद है, लेकिन अगर ये सच है तो फिर ये इट्स अ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर पाकिस्तान एंड द पीपल ऑफ पाकिस्तान। ये रूलर्स आते जाते रहेंगे, लोगों ने तो यहाँ ही रहना है। उनके ऊपर मुसीबत आ जाएगी किसी और जंग की, एक दो मिसाइल हम मार देंगे, ईरान वाले इधर मार देंगे, बाद में कुछ और जंग बढ़ सकती है। उसका क्या फ़ायदा है?
अल्टीमेटली आपको सीज फायर ही एग्री करनी पड़ती है, एंड बाय द वे उसका रिजल्ट कभी कुछ नहीं होता। तो ये ऐसे ही है। दूसरी खबर जो है वो प्रोफेसर जेफरी साक्स, जो मैं समझता हूँ इस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स में सबसे ज़्यादा सेन वॉइस यानी समझदार जो बात कर रहे हैं वो हैं। एक तो उन्होंने ये यूक्रेन की जंग को कहा है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, आपने रशिया को मजबूर किया ये जंग करने में, और ये जंग ना कंटिन्यू करें इसमें से कुछ नहीं निकलेगा। लेकिन टू वेरी स्ट्रेंज, ये यूरोपियन लीडर जो हैं वो उस जंग के मूड में ही हैं। एनी हाउ, इफ दिस इज द वे दे वांट टू सॉर्ट इट आउट, दे कैन डू इट। लेकिन जेफरी सैक्स ने एक महल हिंदुस्तान में आके ये कहा है कि आप तो बैलेंस करने की सियासत करते हैं, डोंट बी यूज बाय द अमेरिकन अगेंस्ट चाइना। मुझे पता है इंडिया के अंदर एक बहुत टेम्पटेशन है कि चाइना को सॉर्ट आउट किया जाए। 62 वॉर भी हो चुकी है, उसके बाद कई झड़पें भी हो चुकी हैं, एंड चाइना इज टू स्ट्रॉन्ग फॉर इंडिया टू डील विथ, एंड दे आर बोथ एशियन कंट्रीज क्लेमिंग दे आर ओल्ड सिविलाइजेशंस। एक बॉर्डर आपने डिसाइड कर सकते बैठ के। आई थिंक इट्स टाइम टू सीरियसली वर्क आउट ये जो बॉर्डर। मेरी एक थेरी है कि जब तक ये थर्ड वर्ल्ड में, इफ यू वांट टू कॉल इट, बॉर्डर रिकग्नाइज नहीं होते, तो वो जो इनसिक्योरिटी है, टेंशन है, उसका नेट रिजल्ट यही है कि शरारत होती रहती है, और वहाँ पे ये जो क्या कहते हैं, डिफेंस के ऊपर, सिक्योरिटी के ऊपर खर्चा बढ़ता जाता है। सो इंडिया एंड चाइना शुड रादर सॉर्ट आउट देयर बॉर्डर, डिसाइड व्हाट इज एग्रीएबल टू बोथ, और उसको परमानेंट कर दें। ये लाइन ऑफ कंट्रोल जो इधर भी जाती है और फिर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जाती है, इनको मेरे ख्याल से जो है वो इंटरनेशनल बॉर्डर बनना होगा किसी ना किसी फॉर्म में। सो एक तरफ अमेरिका का प्रेशर पाकिस्तान पे है कि चाइना के ईरान के साथ कुछ पंगा लिया जाए, which I think is detrimental to the interest of Pakistan. Absolutely. We'll gain nothing out of it. वो जो डॉलर आएंगे वो मुझे पता है कौन ले जाएगा, पाकिस्तान के अवाम का उसको कोई फ़ायदा नहीं है। और उधर इंडियंस जो है, दे हैव बीन डूइंग दिस बैलेंसिंग एक्ट क्वाइट वेल। हाँ जी, रशिया के साथ भी अच्छे रिलेशंस हैं, यूक्रेन से भी कोई बात चलती रहती है, अमेरिका से, अमेरिका कीप्स कोटिंग इंडिया, इंडिया ने ये जो टैक्स टैरिफ ड्यूटीज़ है उसके अंदर वो रिस्पॉन्स नहीं दिया जो ट्रंप को चाइना ने दिया है कि आओ फिर अगर कॉन्फ्रंटेशन करनी है। इंडिया हैज़ एक्चुअली लोअर्ड इट्स वो जो टैरिफ वाली है, जिससे ट्रंप साहब जो है खुश भी थे। इट्स अ वेरी वेरी, इट्स अ वर्ल्ड इन फ्लक्स जिसे कहते हैं। कल का कोई पता नहीं ये किस डायरेक्शन में चली जाए। तो दोस्तों, इस सब कॉन्टिनेंट की बका, इसकी मतलब व्हाट इज़ गुड फॉर द सब कॉन्टिनेंट इज़ दैट यहाँ पे फॉरेन इंटरफेरेंस कम से कम हो, और आप अपने नेबर्स के साथ सॉर्ट आउट करें अपने प्रॉब्लम, और कोशिश करें कि ये बॉर्डर जो हैं वो इंटरनेशनल बॉर्डर बन जाएं, ताकि ये टेंशन जो है ये ख़त्म हो जाए, एंड वी गो फॉरवर्ड building peace and resulting that peace in prosperity. Thank you very much.